हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन मुबारक है। परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है। तो आइए हम परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा आएं, अपने आप को नम्र और दीन करें और परमेश्वर के हाथों में दें, उनकी इच्छा को जानें। उन्होंने हमें इस संसार में अपनी धार्मिकता प्रकट करने के लिए रखा है, अपनी ज्योति हमारे अंदर दी है। अब वो ज्योति को हम औरों पर भी प्रकट करें। ये संसार आज बहुत ज्यादा अंधकार में है। लोग परमेश्वर के करीब आना नहीं चाहते, उन्हें बुराई में रहना पसंद है, बुराई से वो प्रेम करते हैं और प्रभु के नाम को ठट्ठे में उड़ाते हैं। और उन्हें प्रभु के ज्ञान में आना नहीं पसंद आता, क्योंकि वो अंधकार से प्यार करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इस संसार से प्रेम किया है, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ वो धीरज धरते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके हाथों की बनाई हुई जो रचना है वो विनाश की और परमेश्वर से हमेशा की उनसे उनकी जो है वो दूरी हो। तो आज हम परमेश्वर के राजदूत हैं कि हम संसार का मेल मिलाप खुदा के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा कराएं और प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को, उनके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए। तो वचन हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। हम इस वचन में बने रहे ताकि हम भी अपने जो विश्वास में किसी भी तरह से गिरे ना। तो आइए आज का वचन हम लूका की अंजील उसके 23rd चैप्टर से पढ़ेंगे। जब हम 22nd चैप्टर में देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह को उनके चेले यहूदा इस्करियोती ने पकड़वा दिया है। और अब जब हम 23rd चैप्टर में आते हैं तो वहां पर जो महायाजक, पुरनिय और शास्त्री हैं, वो यीशु मसीह को पिलातुस के पास, जो कि यहूदिया का शासक है, उसके पास लेकर आते हैं और यीशु मसीह पर दोष लगाते हैं। पहला दोष ये लगाते हैं कि ये लोगों को बहकाते हैं, और दूसरा कि वो कैसर को कर देने से मना करते हैं, और तीसरा कि वो अपने आप को मसीह राजा कहते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी भी तरह से उन्हें हम यीशु मसीह पर ऐसा दोष लगाएं जिसके द्वारा इसे क्रूस की मृत्यु, जो कि बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग थी, शर्मनाक मृत्यु थी, वो मृत्यु यीशु मसीह को मिले। लोगों के अंदर यीशु मसीह के लिए इतना नफरत थी कि ये अपने आप को खुदा का बेटा क्यों कहता है। और जिस तरह अथॉरिटी के साथ यीशु मसीह जो टीचिंग्स दिया करते थे, वो यीशु मसीह से बहुत जलते थे। और वो यीशु मसीह की रोशनी से, उनको उनकी बातों से, उनकी जो वो कहते थे कि मैं खुदा का बेटा हूँ, उन सब बातों से वो बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। तो उन्होंने सोचा हुआ था कि कोई भी ऐसा हम उन पर दोष लगाए जिसके द्वारा वो बच ना पाए। तो लेकिन हम देखते हैं जो पिलातुस था, उसने यीशु मसीह को पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है। तो उसने कहा कि, यीशु मसीह ने कहा कि तू ये आप ही कह रहा है। अगर हम यूहन्ना की अंजील में भी जाएं तो वहां पर जब ये बात होती है तो यीशु मसीह यही बात कहते हैं कि तू क्या इसलिए मुझे यहूदियों का राजा कह रहा है क्योंकि तू इनसे ये बात सुन रहा है, या तू खुद अपने आप से बोल रहा है। और यीशु मसीह ये बात भी कहते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, क्योंकि अगर इस संसार का राज्य होता तो मेरे जो दास या मेरे सेवक हैं वो मेरे लिए लड़ते और मैं यहूदियों के हाथ में पकड़वाया ना जाता। तो जो पिलातुस है, उसको यीशु मसीह से कोई भी खतरा नहीं लगा। ऐसी कोई यीशु मसीह में उसने दोष नहीं पाया कि उन्हें मृत्यु मिले। तो जब ये बात उन्होंने महायाजकों को कही तो वो और भी ज्यादा गुस्से में थे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत ही जो है लोगों को उपदेश दे देकर लोगों को उकसाता है। और ये लोगों की नफरत यीशु मसीह के लिए इतनी थी कि वो बरअब्बा नाम के एक बहुत ही खूंखार कैदी को वो कहते हैं कि इसको छोड़ दो, लेकिन यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु दे दो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लोगों ने यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का, सच्चे परमेश्वर का बेटा है, उसको उन्होंने क्रूस की मृत्यु के लिए आगे कर दिया। और बरअब्बा के नाम का मतलब ही है कि सन ऑफ फादर। तो एक बड़ी आयरनी सी है कि उसके नाम का जो मतलब है वो है सन ऑफ फादर, और यीशु मसीह जो है वो ट्रू सन ऑफ गॉड द फादर है। लेकिन उन्होंने सच्चे खुदा के बेटे को ठुकरा कर, रिजेक्ट कर कर उन्होंने जो है पाप से जो है उसको अपने अंदर काम करने दिया, और उन्होंने झूठ को जो है झूठ का साथ दिया।
तो आज अगर हम अपने आसपास भी देखें, आज कुछ अलग नहीं है। आज भी यीशु मसीह ने, अगर हम यूहन्ना की अंजील में जाएँ, वहाँ पर मैं एक वचन को पढ़ना चाहूँगी जो कि आज के समय में हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल जा रहा है। जब प्रभु के नाम से लोग बहुत ज़्यादा जो हैं वो परसिक्यूट किए जा रहे हैं। लिखा है, यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं अपने चेलों को कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। लेकिन यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुमसे कोई नफरत कर रहा है तो पहले तुम्हारे से, मेरे से नफरत किया है। और अगर तुम संसार के होते तो वो तुमसे प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी होती तो वो तुम्हारी भी मानेंगे। तो आज जब हम परसिक्यूशन में से या कई तरह के जो विरोध होते हैं मसीहियों के खिलाफ, उनमें से निकलते हैं, तो यहाँ हम सिमिलर जो एलिगेशंस देखते हैं कि लोग कहते हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये दूसरों को उकसा रहे हैं, ये लोगों को धोखे से क्रिश्चियन बनाते हैं या ऐसे करते हैं। और ये मसीह के नाम का वो प्रचार करते हैं, जादू टोना करते हैं, कई तरह के दूसरे जो एलिगेशंस लगा लगा के प्रभु के लोगों को जो है बहुत उन पर जो परसिक्यूशन आती है और सतावट आती है। लेकिन हमें वही करना है जो प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने बैरियों से के लिए तुम उनसे प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो, तुम अच्छा करो और तुम कुछ भी गलत ना करो। तुम वो करो जो तुम्हारे को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो तुमने अपने मास्टर को करते देखा है। हमें प्रभु यीशु मसीह के फुटस्टेप्स को फॉलो करना है, हमें उनको इमिटेट करना है, अपने मास्टर जैसा बनना है जिसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया ताकि जो संसार के गुनाह है वो माफ हो, संसार अंधकार से निकलकर प्रभु की रोशनी में आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास के द्वारा उद्धार पाए, क्योंकि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में है और कोई नाम नहीं है जो इस संसार में दिया गया और जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम ही है जो मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह वो रास्ता है जो खुदा तक हमें मिलाता है, वो सत्य है। और यीशु मसीह में ही जो हम, अगर वो सत्य है तो उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, गलत नहीं है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, वो हमें कभी धोखा नहीं देगा और वही जीवन है। हम सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह में हमें जीवन मिला है हमेशा का। हम इस जीवन को ना खोएं, हम प्रभु से कहें वो हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की रोशनी में आ पाए और गलत और सही की पहचान कर पाए। खुदा का आत्मा हम सबकी मदद करे कि हम कभी भी जो है हम दुष्ट की आवाज ना सुने बल्कि परमेश्वर की आवाज सुने, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है और मेरे पीछे हो लेती हैं। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हो। ये संसार हमारा घर नहीं है, हम सबको ये संसार को छोड़ना है। हमारी जो सिटीजनशिप है वो हेवन की है, हम इटर्नल पर्सपेक्टिव के साथ जिए। हमारे लिए जो आशा है हमारे पास कि एक दिन खुदा हमें मिरास देंगे, हम एक दिन मुर्दों में से जी उठेंगे, जिस तरह यीशु मसीह जी उठे हम भी जलाए जाएंगे और हम रेजरेक्टेड बॉडीज के साथ हम हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तो हम उस आशा के साथ जिए, हमेशा के जीवन की आशा। तो इस वचन को आज जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, मैं विश्वास करती हूँ कि ये खुदा का वचन है और ये आपके जीवन में बहुत आशीष लेके आएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।